आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल पे। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है वो हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को पहले और दूसरे राउंड में अलॉट हो गया है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आर्ट्स के बारे में भी अपन बात करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना। तो BSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 60 मैथ वालों का परसेंटेज रहता है और 40% बायो वालों का रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि सर बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो क्या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं इसीलिए उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है ना। तो 60% मैथ वाले हो गए, 40% बायो वाले हो गए और सबको मिलाकर एज़ यू नो आपका 80% मार्क्स इंक्लूड होता है, 20% आपका डिस्टेंस होता है ना। तो सब लोग अगर जिनका भी अच्छा मार्क्स है या आपका जैसा भी मार्क्स है, जो भी आपको कोर्स अलॉट हुआ है और आपकी कैटेगरी क्या है और डिस्टेंस बताकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इतना बता सकता हूं कि आपको हॉस्टल के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि भैया हॉस्टल कब अलॉट होता है और हॉस्टल का मेल कैसा होता है ना। तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, एक है ना, वीडियो के ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा कि हॉस्टल का मेल कैसा आता है बेसिकली। अब देखिए, पिछली बार जो इन्होंने क्लासेस शुरू कराई थी वो 17 सितंबर से करवाई थी, है ना। 17 सितंबर से इन्होंने बोला क्लासेस स्टार्ट होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ था जी। मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या था, वो 17 जो है वो एक्सटेंड होके, है ना, खिंचता रहा, टाइम टेबल नहीं आ रहा है, टाइम टेबल ही बहुत देर में आया था, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको कब मिली थी, सब्जेक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाए थे, तो प्रक्रिया आगे बढ़कर वो 1-2 अक्टूबर से प्रॉपर थोड़ा क्लासेस स्टार्ट हुई थी, है ना। तो आप लोग को जो 25 तारीख दी गई है किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास जो भी जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उन सबको एक पास करके, है ना, एक जो ट्रांसपेरेंट फाइल आती है उसमें आप उन चीज़ों को रख लीजिए और सबकी 4-4 फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं, है ना। आपको आगे तक काम आएंगी, है ना। एक बच्चा पूछ रहा था, भैया ये बता दीजिए CUET एडमिट कार्ड अगर मेरा खो गया है तो मैं क्या करूँगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर आपका एडमिट कार्ड खो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप वैसे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको स्लिप वगैरह दिखानी पड़ेगी आपके पेमेंट की। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोगों का ये डाउट है कि भैया मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट लगा है ना, मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट शुरू में मान लीजिए DAV वगैरह में या किसी एफिलेटेड कॉलेज में सीट मिलती है, उसके बाद वो चीज़ क्या होती है, अपग्रेड हो जाती है। अपग्रेड होने के बाद आपको सीट कहाँ मिल गई, मेन कैंपस या फिर महिला महाविद्यालय में। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी बची हुई सीट के पैसे जो है आपके वापस हो जाएंगे। और आपके वापस वो कब होंगे, जब सारी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आपका पैसा आ जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक और चीज़, जैसे जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई है तो डरने की भैया कोई बात नहीं है, सीट आपको 3rd और 4th राउंड में कट ऑफ गिरेगा, मान के चलिए आप, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार का ट्रेंड मैंने देखा, कट ऑफ पे भी एक वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेन चीज़ मेरा कहने का मतलब है, लाइक इसलिए कर दिया करो ताकि वीडियो की रीच बढ़े, है ना। सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि आप उनमें कनेक्टेड हो, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, सारी चीज़ें, है ना, आपको फ्री में मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी गलती मत करिए ताकि काउंसलिंग की वजह से किसी का एडमिशन छूट जाए। अब हॉस्टल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 17 से इन्होंने बोला क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन पिछली बार जो हॉस्टल अलॉट हुआ वो 25 तारीख को आया था। 25 तारीख के बाद आपको 8 से 9 दिनों का समय मिलता है और उसमें आपको पेमेंट करना होता है। सर पेमेंट कितना करना है, तो 4875 आप किसी भी हॉस्टल के हों, आपको 4875 आपको पेमेंट करना है। बिल्कुल सही बात है ना। देखो, सारे डाउट क्लियर करूँगा, कुछ भी आप कमेंट में कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, आप लिख देना आराम से, है ना। और टेलीग्राम वगैरह को फॉलो करके वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है, आप जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फ़र्जी नहीं होना चाहिए, फ़र्जी होगा तो उस केस में कैंसिल हो जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग देंगे, जैसे बहुत बच्चों के पास TC नहीं होता है या कई लोगों को सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप अंडरटेकिंग लगा के आपका काम हो जाएगा, डेडलाइन से पहले आप उसको सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 को इन्होंने बोला क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। 14 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। तो उसके बाद 17 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन नहीं हुई थी, उसके कब हुई थी, 1 अक्टूबर से हुई थी। आपको 25 को हॉस्टल अलॉट किया, तो आप स्टार्टिंग के 7 डेज़ तक आए ना आए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। स्टार्टिंग में बहुत, है ना, मतलब सिंसियरली क्लास चलती नहीं है, मेरे कहने का मतलब, है ना। तो आप आराम से गैप ले सकते हैं और जिनको भी रूम चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रूम वगैरह ढूंढवाने में हेल्प कर दूंगा या कांटेक्ट नंबर दे दूंगा उनका, जिनसे आप जहाँ पर जाके आप रूम वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक मेजर आपका ये डाउट रहता है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं
जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़ा कम हैं उनको अगर हॉस्टल नहीं अलॉट होता है तो क्या घर बैठकर वेट करें या फिर यहाँ पर आकर अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर दें। तो मेरा सजेशन ये है कि जिनको फर्स्ट राउंड में या पहली लिस्ट जब आती है और आपको हॉस्टल नहीं अलॉट होता है तो आपको ये नहीं करना है कि आप घर हैं और आपकी अटेंडेंस छूट रही है। अटेंडेंस का 75% क्राइटेरिया रहता है जिसको हर स्टूडेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है ना। तो आप अटेंडेंस बिल्कुल भी मत छोड़िए, आप यहाँ आइए, रूम वगैरह ले लीजिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है। आती है, मस्ट है, सेकंड थर्ड आएगी, पर बहुत टाइम बाद आती है ना, बहुत टाइम बाद आती है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी क्लासेस छूटेंगी तो आप बहुत ज़्यादा, है ना, मिड टर्म में आपके मार्क्स कट सकते हैं, और मिड टर्म में अगर मार्क्स कट जाते हैं तो आप समझ सकते हैं बैक लगने के चांसेस हो जाते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे बैक से बचना है। पिछली बार एक वीडियो मैंने बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी क्लासेस बिल्कुल मत छोड़ने। और इस बार 25 अगस्त दे रखा है इन्होंने, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इन्होंने बोला है क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, सितंबर में ही। तो उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जैसे काउंसलिंग चल रही है 25 को थोड़ा मुश्किल है, मे बी थोड़ा एक्सटेंडेड करना पड़ जाए, एक्सटेंड कर सकते हैं तो, है ना, लेट्स सी। अगर आपका कोई डाउट है तो सारी चीज़ें आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और बेसिकली मैं रात को जवाब देता हूँ, तो आप लोग घबराया मत करिए, है ना। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।